अगर तुमने भी कभी जोजोस के क्लिप्स देखे हैं, वही वियर्ड पोज, ओवर द टॉप कैरेक्टर और थोड़ा सस वाइफ वाले, तो ट्रस्ट मी ये सब नॉर्मल है। और हाँ, अगर तुमने ये रैंडम फाइटिंग क्लिप्स वाले मीम्स देखे हैं, वो भी यहीं से आए हैं। और अभी तो सिचुएशन और भी क्रेजी हो चुकी है। स्टील बॉल रन एनीमे एयर हो रहा है, लोग लिटरली नेटफ्लिक्स का कमेंट सेक्शन को जोजोस के जिप से स्पैम कर रहे हैं। और उसका नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है वो तो भगवान ही जाने। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि ये सब हाइप किस बात का है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है पूरा एनीमे देखने का, तो आज मैं तुम्हें जोजो का पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फास्ट, सिंपल और बिना बोर किए। डिस्क्लेमर, मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग जो पूरा खुद ही देखो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो तुम्हें पूरा ओवरव्यू दे देगा ताकि तुम डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें ये देखना चाहिए या नहीं। जोजोस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं और हर पार्ट का एक अलग स्टोरी है और अलग मेन कैरेक्टर, लेकिन सब एक ही ब्लड लाइन से कनेक्टेड है, जो है जोस्टर। पार्ट 1 फैंटम ब्लड। सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जॉनथन जोस्टर से, एक नोबल सीधा साधा कैरेक्टर और उसका राइवल डियो ब्रांडो। डियो बेसिकली उसकी लाइफ धीरे धीरे खराब कर देता है और इवेंचुअली एक वैम्पायर बन जाता है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है हार्मोन, एक ब्रीदिंग बेस्ड पावर जो वैम्पायर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और फाइनली जोनाथन और डियो के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है, जहाँ जोनाथन जीत जाता है और डियो को एक कॉफिन में सील कर दिया जाता है। ये पार्ट सबसे बेसिक है, लेकिन यही पूरे शो का फाउंडेशन बिल्ड करता है। और यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है नेक्स्ट जनरेशन पे। पार्ट 2 बैटल टेंडेंसी। अब आता है जोसेफ जोस्टार, जोनाथन का ग्रैंडसन, लेकिन पर्सनालिटी बिल्कुल अपोजिट। ये स्मार्ट है, फनी है और फाइटिंग में सिर्फ पावर नहीं, ट्रिक्स का भी यूज कर सकता है। इस पार्ट में आते हैं पिलर मैन, एंशियंट गॉड लाइक एनिमीज। ये पार्ट मजा दिला देगा तुम लोगों को और ये काफी एंटरटेनिंग भी है। और इस पार्ट में दिए हैं तुम्हें लेजेंडरी मीम्स जैसे और एंड में काफी सैक्रिफाइसेस के बाद हीरोज जीत जाते हैं। यहाँ से जोजो का फन और अनप्रिडिक्टेबल साइड स्टार्ट होता है। अब जोजो एक बड़ा अपग्रेड लेने वाला है। पार्ट 3 स्टारडस्ट क्रूसेडर्स। इस बार जोजो है जोतारो कुजो, जोसेफ का ग्रैंडसन, एक काम बैड एस आदमी। और यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं स्टैंड्स, तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट्स का फिजिकल फॉर्म। हर स्टैंड यूनिक होता है, किसी के पास इंसेन स्ट्रेंथ, किसी के पास टाइम कंट्रोल करने जैसी एबिलिटी। और यहाँ वापस एंट्री होती है डियो की। सिंपल स्टोरी है, जापान से इजिप्ट तक की जर्नी है। ये पार्ट थोड़ा रिपीटेटिव फील हो सकता है, लेकिन फाइट्स इतनी क्रिएटिव है कि बोर होने का चांस ही नहीं मिलेगा। और एंड में काफ़ी सैक्रिफाइसेस इस पार्ट में भी होंगे और डियो फाइनली हार जाएगा। और इसके मोहम्मद आबदर। यस, आई एम। ये सब पार्ट से ये आइकॉनिक बन जाता है और अब जो एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने वाला है। पार्ट 4 डायमंड इज अनब्रेकेबल। इस बार स्टोरी एक छोटे से पीसफुल टाउन मोरियो में सेट है। मेन जो है हिगाशिकाता जोसुके, एक काइंड हार्टेड बट शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है ये टाउन उतना नॉर्मल नहीं है। यहाँ एक डेंजरस सीरियल किलर छुपा हुआ है और उसका स्टैंड सिंपल लगता है लेकिन काफी डेडली है। और ये पार्ट स्टार्ट में चिल और फनी लगता है, लेकिन बाद में काफी डार्क और इंटेंस हो जाता है। और एंड में एक टेंस्ड माइंड गेम और स्मार्ट टीम वर्क के बाद उस किलर को फाइनली लोग मार देते हैं। और अब जो एक नई डायरेक्शन लेने वाला है। पार्ट 5 गोल्डन विन। और ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है। इस बार स्टोरी इटली में सेट है और मेन जो है जोरोनो जोवान, जो डियो का ही बेटा है। उसका गोल है माफिया गैंग ज्वाइन करके उसका बॉस बनना, ताकि सिस्टम को चेंज कर सके। ये पार्ट प्योर माफिया थीम पे बेस्ड है, बिट्रेयल, लॉयल्टी, गैंग्स सब मिलेगा। ये पार्ट काफ़ी इंटेंस है, ग्रेट फाइट, अमेजिंग स्टैंड और नेक्स्ट लेवल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और यहाँ के स्टैंड और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। इसकी एंड फाइट देख के तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। और एक लेजेंडरी फाइट के बाद जोरोनो खुद बॉस बन जाता है। ये पार्ट देखते वक्त लगता है कि तुम एनिमे नहीं, एक माफिया मूवी ही देख रहे हो।
इतने बिट्रेयल्स, ऐसी क्रिएटिव फाइट्स की मज़ा ही आ जाएगा। और अब जोजो की मेन प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल है। पार्ट 6 स्टोन ओशन। इस बार जोजो है क्यूजो जोलिन, जो जोतारो की बेटी है। स्टोरी एक प्रिजन में सेट है जहां वो फंस जाती है, लेकिन ये सिर्फ प्रिजन स्टोरी नहीं है। यहाँ एक मेन विलन पुच्ची, डियो का फॉलोअर, पूरा यूनिवर्स ही चेंज करना चाहता है। ये पार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स और वियर्ड है, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है स्टेक यूनिवर्सल लेवल तक पहुंच जाते हैं, और एंड में सब कुछ इतना क्रेजी हो जाता है कि एक तरफ से यूनिवर्स ही रीसेट हो जाता है। और जब अब यूनिवर्स रीसेट हो ही चुका है, तब जोजो का एक नई बिगिनिंग होती है। पार्ट 7 स्टील बॉल रन। इस बार स्टोरी एक इंसेन क्रॉस कंट्री हॉर्स रेस अक्रॉस अमेरिका, और बस इतना समझ लो ये जोजो का सबसे हाइप्ड पार्ट है। और अभी करंटली इसकी इतनी ज़्यादा हाइप है कि लोग नेटफ्लिक्स का कमेंट सेक्शन को जोजोस के जिफ से भर चुके हैं, क्योंकि वो लोग एपिसोड्स लाने में लेट कर रहे हैं। तो तुमने अगर अभी तक जोजो नहीं स्टार्ट किया तो ये परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का। और ये था पूरा जोजो यूनिवर्स, एक ऐसा एनिमे जो हर पार्ट के साथ कंप्लीटली चेंज होता है, कभी सीरियस, कभी फनी और कभी पूरा इंसेन। लेकिन एक बात फिक्स है, नॉर्मल एनिमे बिल्कुल भी नहीं है, और शायद इसलिए ये सबको पसंद भी ना आए। इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में विद सम मोर एनिमे रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।